Hello students, in today's video I'm going to explain lesson The Turning Point of class 7 line by line in Hindi. So let's start with the topic The Turning Point. Turning point का मतलब है लाइफ में एक ऐसा मोड़ आना जब किसी का बिहेवियर बदल जाता है या आप चेंज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. Two mischievous boys always indulge in troubling others and take pride in the fact that they often get away with their pranks. दो बहुत शरारती लड़के हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते थे और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे. बट एन इंसिडेंट चेंजेस देयर एंटायर आउटलुक. लेकिन एक घटना होती है जो उनके पूरे ही देखने के नज़रिए को बदल देती है. लेट अस रीड फर्दर एंड फाइंड आउट मोर. अब हम आगे पढ़ते हैं और पता करते हैं कि ऐसा क्या था, किस तरह उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आता है. स्वप्न एंड दीप रैन डाउन द स्टेयर्स. स्वप्न और दीप सीढ़ियों से दौड़कर उतरते हुए जाते हैं. द क्लॉक हैड स्ट्रक 4. जो घड़ी है उसमें 4 बज चुके थे. इट वॉज टाइम टू प्ले, टू रन अराउंड एंड लॉटर इन द पार्क विद फ्रेंड्स टिल 6 इन द इवनिंग. यह खेलने का टाइम था और पार्क में जाके खाली बैठे रहना या वेट करना किसी चीज़ का जब तक शाम को 6 नहीं बज जाते थे. यूजुअली ये गेम ऑफ क्रिकेट और बैडमिंटन वॉज देयर फेवरेट पास टाइम. आमतौर पर क्रिकेट खेलना और बैडमिंटन का जो खेल था वो उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा टाइम पास करने का तरीका था. एंड ऑफ कोर्स द फॉरमोस्ट वॉज ट्रबलिंग अदर्स फॉर फन. और सबसे ज़्यादा जो उनका पसंदीदा काम था वो था दूसरों को परेशान करना. द नेबरहुड वॉज ऑफन अबर्स विद टेल्स ऑफ देयर मिस्चीवियस एस्केपेडेज. जो पड़ोसी थे वो हमेशा उनकी बातें किया करते थे, उनके शरारती जो वो शरारत करते थे, सबको परेशान करते थे, उनके बारे में हमेशा बात किया करते थे. अबाउट अ मंथ अगो, 1 महीने पहले, डीप ब्रॉक सम फ्लावर पॉट्स. 1 महीना पहले जो दीप है उसने कुछ गमलों को तोड़ दिया था. मिसेस मेहताज गार्डन व्हेन दे वर अवे ड्यूरिंग द वीकेंड. जब मिसेस मेहता वीकेंड पर अपने घर से दूर थी, उनके गार्डन में जो गमले रखे थे उन्हें दीप ने तोड़ दिया था. ही ऑल्सो पुश्ड एंड किक डाउन द फ्रेशली पेंटेड पॉट्स. उसने जो नए गमले थे, पेंट किए हुए रखे थे, उनको धकेल दिया था और किक मारकर गिरा दिया था. लाइंड अप ऑन द स्टेयर्स नियर द फ्रंट डोर. जो उनके मेन दरवाजे के सामने एक लाइन में रखे हुए थे उन्हें उसने गिरा दिया था. वाइल स्वप्न जस्ट क्लैप्ड एंड स्माइल्ड एज दो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट. और स्वप्न जो था वो तालियां बजा रहा था, देखकर स्माइल पास कर रहा था जैसे बहुत बड़ा, एक असाधारण, एक तरह से उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया, कुछ उन्होंने प्राप्त किया था. व्हेन मिसेस मेहता रिटर्न. जब मिसेस मेहता वापस आती हैं, शी लेट आउट अ क्राई. वो चिल्लाती है, ओ माई गॉड, लुक एट माई प्लांट्स. कि हे भगवान, मेरे पौधों को देखो. आई हैव बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ देम. मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी. दे वर अबाउट टू फ्लावर, यानी अब उनमें फूल निकलने वाले थे. बट नाउ द पॉट्स आर ब्रोकन एंड द प्लांट्स हैव ड्राइड अप. अब जो गमले हैं वो टूट चुके हैं और जो पौधे हैं वो सूख चुके हैं. इट्स अ पिटी. ये बहुत ही दयापूर्ण है. आई विल नॉट, शी मोन, बट द नेक्स्ट मोमेंट शी सैड एंग्रीली. वो बहुत ही दुखी होती हैं, उदास होती हैं. और उसके बाद अगले ही क्षण वो कहती हैं गुस्से में, आई विल नॉट स्पेयर द वन हु हैज़ डन इट. कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने ये काम किया है. आई कैन वेरी वेल से फॉर श्योर हु डिड दिस. और मैं बहुत पक्के विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये किसने किया है. नो मैटर हाउ मच शी ग्रम्बल्ड, नथिंग केम आउट ऑफ इट. वो कितना ही ज़्यादा गुस्सा करती रहीं, कंप्लेन करती रहीं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. स्वप्न एंड दीप displayed complete ignorance about the matter when she confronted their parents and the boys were summoned to clarify. स्वप्न और दीप ने पूरी ही तरह से ऐसे दिखाया कि उस बारे में कुछ भी नहीं जानते. जब वो मिसेस मेहता उनके पेरेंट्स के सामने उनकी कंप्लेंट लेकर जाती हैं और उन दोनों ही बच्चों को अपनी बात क्लैरिफाई करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाता है,
वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे उन्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता। अबाउट अ फोर्टनाइट बैक वन आफ्टरनून, यानी 15 दिन पहले दोपहरी में, दे क्वाइटली वेंट अप टू द टेरेस ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वेयर दे लिव्ड। वे बहुत चुपचाप जो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें वो बहुमंजिला इमारत में रहते थे उसकी छत पर जाते हैं। दे पीप्ड एट मिस्टर सैनीज़ बालकनी ऑन द थर्ड फ्लोर। वे वहाँ से झांकते हैं मिस्टर सैनी की बालकनी में जो तीसरे मंजिल पर रहते थे। हिज डॉग शेरी वॉज बास्किंग इन द विंटर सन एंड सीम टू बी लॉस्ट इन डीप स्लीप। उनका कुत्ता जो शेरी था वो सर्दियों की दोपहरी में जो धूप में आराम कर रहा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। स्वप्न क्विकली लिट अ स्ट्रिंग of firecrackers, aimed it right and threw it into one corner of the balconies to frighten the dog but not to hurt it. जो स्वप्न है वो धीरे से एक धागा लेता है, उससे उन्होंने पटाखे बांध रखे थे उसने, उनको जलाकर वो उनकी बालकनी में फेंक देता है एक कोने में उस कुत्ते को डराने के लिए, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। शेरी गॉट अप विद अ स्टार्ट एट द डेफनिंग नॉइज़ ऑफ द बर्स्टिंग क्रैकर्स। जो कुत्ता था वो बहुत आराम से सो रहा था, वो अचानक से जो शोर हुआ, जो बहरा कर देने वाला शोर था, उसको सुनकर वो उठ जाता है। इट barked loud and ran about, frantically trying to free itself of the chain tied to the railing. फ्रेंटिकली का मतलब है बहुत डर कर, घबराहट से वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, यानी वो बहुत डरा हुआ था, बहुत डर में था। वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है और दौड़ता है और ख़ुद को उस चेन से छुड़ाने की कोशिश करता है जिससे उसको रेलिंग से बांधा गया था। मिस्टर सैनी हु वॉज वॉचिंग द न्यूज़ एंड टेलीविजन वाइल रिक्लाइनिंग ऑन द सोफ़ा, मिस्टर सैनी जो टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और वो अपने सोफ़े पर आराम कर रहे थे। जम्प्ड अप एंड रन आउट, वो एकदम से कूद कर उतरते हैं और बाहर दौड़ कर जाते हैं। डेस्परेटली ट्राई टू सेट शेरी फ्री एंड कीप शाउटिंग टू काम इट डाउन, वो किसी भी तरह से शेरी को उस चेन को से छुड़ाकर फ्री करने की कोशिश करते हैं ताकि वो शांत हो सके, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। शेरी होल्ड ऑन, इट्स नथिंग, शेरी को ये कुछ भी नहीं है, लेट मी गेट यू इनसाइड, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। बट हिज एश्योरेंस वर ऑफ नो अवेल, लेकिन जो वो एश्योरेंस उसको दे रहे थे, यानी जो एक तरह से सांत्वना दे रहे थे, भरोसा दिला रहे थे, वो किसी काम का नहीं था। द bark of Sherry, the angry yelling of its master, and the loud noise of the firecrackers created a cacophony with seconds. जो शेरी था वो लगातार भौंक रहा था और जो उसके मालिक थे वो उस पर चिल्ला रहे थे और जो पटाखे थे उनका शोर हो रहा था। इसने एक तरह से बहुत ज़्यादा ही तेज़ शोर, भयंकर शोर कर दिया था बालकनी में। पीपल पीप्ड आउट ऑफ देयर विंडोज, सब लोग अपनी खिड़कियों से झांकने लगते हैं बाहर अपनी बालकनी से। अनेबल टू फिगर आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। सम लाफ्ड एट व्हाट दे सॉ, और उनमें से कुछ हंसने लग जाते हैं जो उन्होंने देखा उस पर। Swapna and Deep hid behind the parapet of the terrace and giggled, unable to control themselves, as if it was their moment of ultimate thrill. स्वप्न और दीप जो टेरेस की जो छत की रेलिंग थी उसके पीछे छुप जाते हैं और वो बहुत ही शरारती तरीके से हंसते हैं और ख़ुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई बहुत बढ़िया काम किया है और ये बहुत ही एक्साइटमेंट का उनका क्षण था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उत्साहित थे। अगेन दे गॉट अवे एज दे वर नॉट कॉट रेड हैंडेड, फिर वो बच जाते हैं क्योंकि इन्हें रंगे हाथ कोई नहीं पकड़ पाता। दीप एंड स्वप्न वर नेबर्स एंड देयर पेरेंट्स न्यू ईच अदर वेल। दीप और स्वप्न जो आपस में पड़ोसी थे और उनके जो माता पिता थे वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स हैड ट्राइड देयर बेस्ट टू नॉक सम सेंस इन द बॉयज बट नथिंग सीम टू वर्क। उसके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने उन्हें बहुत कोशिश की, नॉक सम सेंस का मतलब है उन्हें समझाने की ताकि वो आज्ञाकारी बने और ये जो शरारतें वो करते थे उसे छोड़ दें। बट नथिंग सीम टू वर्क, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। As Swapna and Deep dashed down and reached the foot of the staircase, they spotted an old lady coming towards the lift, which was right next to the stairs.
स्वप्न और दीप दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वे एक बूढ़ी औरत को आते हुए देखते हैं लिफ्ट से बाहर, जो कि सीढ़ियों के आगे ही थी। दीप विंग्ड एट स्वप्न एंड विस्पर्ड द न्यू नेबर। दीप जो है स्वप्न को वो आंख मारता है और उसको फुसफुसा के कहता है कि नए पड़ोसी। ही रोल्ड द बॉल टुवर्ड्स हर। वो उसकी तरफ अपनी गेंद लुढ़का देता है। शी वॉज अबाउट टू ट्रिप ऑन इट एंड फॉल बट रीगेन्ड हर बैलेंस somehow as she leaned against the wall। वो उस बॉल से टकराकर गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभाल लेती हैं, दीवार की तरफ सहारा लेकर, दीवार की तरफ झुककर। द बैग ऑफ वेजिटेबल्स slipped from her hands and fell on the floor with a thud। जो सब्जियों का थैला था वो फर्श पे गिर जाता है उनके हाथ से छूटकर, बहुत ही तेज आवाज़ के साथ। थर्ड का मतलब है बहुत तेज आवाज़। आंटी बी केयरफुल, दीप क्राइड दीप। दीप चिल्लाता है कि जो आंटी आप सावधान रहो। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्वप्न आस्क्ड इनोसेंटली ओ व्हाट हैपेंड। और स्वप्न भी उनसे बहुत ही मासूमियत के साथ पूछता है, जैसे उसे पता ना हो क्या हुआ है कि क्या हुआ। शी लुक्ड एट द स्कैटर्ड वेजिटेबल्स एंड गेव देम अ स्टर्न लुक। वो अपनी जो बिखरी हुई सब्जियां थी उनको देखती हैं और उन दोनों को एक बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखती हैं। बट बिफोर शी कुड अटर अ वर्ड द बॉयज़ हैड डिसअपियर्ड डाउन द पाथ। बट इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाती, जो दोनों लड़के थे वो भाग जाते हैं अपने रास्तों पर। शी बेंट डाउन, वो नीचे झुकती हैं। कलेक्टेड द वेजिटेबल्स, सब्जियाँ इकट्ठी करती हैं। इन्वेंटर, वे अपने रास्ते चली जाती हैं। मटरिंग ओ माई एंकल हर्ट्स नाउ, बुदबुदाते हुए कि जो मेरे टखने हैं उनमें दर्द हो गया है। द ओल्ड लेडी रमैया हैड रिसेंटली शिफ्टेड टू द कॉर्नर फ्लैट ऑन द 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर अबाउट अ मंथ अगो। जो बूढ़ी औरत थी रमैया, वो कुछ 1 महीना पहले ही इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक कोने के फ्लैट में आकर रहने लगी थी। शी लिव्ड अलोन, वो अकेली रहती थी। एंड वुड फाइंड थिंग्स फॉर हर सेल्फ, और वो अकेले ही अपने लिए सब सामान लाती थी। हर ओनली सन वर्कड इन न्यूजीलैंड एंड शी हैड नो वन एल्स टू कॉल अ फैमिली। उनका एक ही बेटा था जो न्यूजीलैंड में रहता था और उनके पास और कोई नहीं था जिसे वो अपना परिवार कह सकें। However, she managed to apply some pain relief balm on her ankle and went up about doing her routine work। वो किसी तरह अपने टखनों पर मलहम लगाती हैं दर्द का, और फिर अपने जो डेली रूटीन के काम थे, दैनिक दिनचर्या थी उनकी, वो सारे काम करने लगती हैं। हार्डली हैड अ वीक पास व्हेन स्वप्न एंड दीप मेड अ फ्रेश न्यू प्लान टू ट्रबल रमैया। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि स्वप्न और दीप एक नई योजना बनाते हैं रमैया को परेशान करने की। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड स्वप्न। स्वप्न कहता है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। एट दिस दीप गेव अ बिग स्माइल। दीप इस पर एक बहुत ही शरारती मुस्कान देता है। एंड सेड, कहता है, ओ यस आई हैव गेम फॉर इट, कि मेरे पास एक खेल है, लेट्स। स्वप्न कट हिम शॉर्ट एंड हिज आइज लिट अप। आई हैव गोट एन आइडिया। स्वप्न को कुछ ध्यान आता है और वो कहता है कि मुझे एक आइडिया सूझा है, यानी मैंने एक योजना बनाई है। लेट अस गो टू द ओल्ड लेडीज़ फ्लैट एंड रिंग द डोर बेल अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स। कि हम उस बूढ़ी औरत के फ्लैट के बाहर चलते हैं और बार बार उनकी जो घंटी है दरवाजे पे लगी हुई, उसको बार बार बजाएंगे हर कुछ मिनट के बाद। इफ़ वी इट रिंग थ्राइस शी विल बी फेड अप एंड टेरिबली हंग्री। अगर हम इसे 3 बार से ज़्यादा बजाएंगे या 3 बार बजाएंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। दीप एक्सक्लेम। दीप भी बहुत उत्साहित हो जाता है। अनेबल टू होल्ड दिस एक्साइटमेंट, वो अपनी उत्साह को कंट्रोल नहीं कर पाता। ब्रिलियंट। रिमेंबर वी ऑट टू बी केयरफुल सो एज नॉट टू बी कॉट। वो उसे कहता है, ध्यान रखना कि हम पकड़े ना जाएं। ईच टाइम वी कैन जस्ट हाइड इन द कॉर्नर ऑफ द स्टेयरकेस ऑन द 3rd फ्लोर राइट बिलो हर एंट्रेंस डोर। कहते हैं हर बार हम उनके जो 3rd फ्लोर पर सीढ़ियाँ हैं उसके पीछे छुप जाएंगे, उनके जो कॉर्नर के एंट्रेंस के पीछे है। स्वप्न नोडेड, स्वप्न ये सहमति में सिर हिलाता है, ठीक है। एंड ऑफ दे वेंट टू रमैया's फ्लैट, और दोनों ही रमैया के फ्लैट के पास जाते हैं। दीप रैंग द डोर बेल एंड दे हरी डाउन द स्टेयर्स। दीप जो है वो घंटी बजा देता है दरवाजे की, और उसके बाद वो दौड़ते हुए सीढ़ियों के पास चले जाते हैं। हिड इन द कॉर्नर एंड वेटेड विद बेटेड ब्रेथ। और कॉर्नर में छुप जाते हैं और अपनी सांस रोक कर वो इंतज़ार करते हैं। दे कुड हियर द डोर ओपन, वो सुनाई देता है उन्हें कि दरवाज़ा खुलता है। एंड रमैया हेड
रमैया कॉल आउट, रमैया आवाज़ लगाती है, हु इज़ इट, कौन है। सून द डोर क्लोज्ड एज द लैच वॉज टर्न, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो उसकी दरवाजे की कुंडी लगाने की उन्हें आवाज़ आती है। द बॉय स्माइल्ड एट वन अनदर, लड़के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। स्वप्न रश्ड बैक डाउन विद दीप इन टो, स्वप्न दौड़कर नीचे आता है दीप के साथ उसको फॉलो करते हुए। ही क्विकली रैंग द बेल एंड रैन बैक टू देयर हाइड आउट, वो फिर से घंटी बजाता है और अपनी जगह पर जाके छुप जाते हैं। अगेन दे हियर द डोर ओपन एंड रमैयाज लाउड वॉइस, फिर से उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और रमैया की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। हु इज़ रिंगिंग द बेल अगेन एंड अगेन टू ट्रबल मी, कि कौन है जो बार बार घंटी बजा रहा है मुझे परेशान करने के लिए। शी अटर्ड इन अ कंप्लेनिंग टोन, वो एक शिकायती लहजे में बुदबुदाती हैं। द डोर क्लोज विद इन सेकेंड्स, कुछ ही क्षण में जो दरवाज़ा बंद हो जाता है। द बॉयज चकल्ड एंड स्पोक इन हस्ड टोन्स, जो लड़के हैं वो दोनों ही बहुत धीरे से हंसते हैं और बोलते हैं व्हाट फन, कितना मज़ा आ रहा है। दीप एडिट, दीप भी उसके सामने यहाँ मिलाता है। दिस टाइम शी विल डेफिनेटली शाउट एंड फ्रेट, कि इस बार वो ज़रूर ही बहुत तेज़ी से चिल्लाएंगी और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। बट दे न्यू नॉट वट वॉज इन स्टोर फॉर दैम, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। समथिंग ड्रेडफुल अवेटेड दैम, कुछ बहुत भयंकर उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। दे स्टर्ड एंड टर्न टू गो अप द स्टेयर्स अगेन, वो दोनों ही हिलते हुए जाते हैं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ दोबारा। लो एंड बी होल्ड अ ह्यूज रेड फेस्ड मंकी सेट बिहाइंड देम, जब वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं तो वो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा बंदर वहाँ था जिसका जो मुंह था वो बहुत ज़्यादा लाल था। दे हैड नेवर सीन वन सो बिग एवर इन देयर लाइफ टाइम, उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा बंदर नहीं देखा था। इट स्टेयर्ड एट देम विद ग्लेयरिंग आइज एंड वाज अबाउट टू पाउंस ऑन देम, वो उन्हें बहुत ही गुस्से से घूर रहा था और वो उन पर उछलकर हमला करने वाला था। व्हेन स्वप्न लेट आउट अ श्रीक, स्वप्न जो है वो चिल्लाता है। दीप गैदर्ड ऑल हिज करेज एज ही अटर्ड, जो दीप है वो अपना सारा उत्साह जुटाकर उसको चुप रहने के लिए कहता है। ही गेस्चर्ड विद हिज हैंड्स टू ड्राइव द बीस्ट अवे, वो अपनी हाथ की मुट्ठियों को भींचकर उसे दूर जाने के लिए कहता है बंदर को। बट दिस ओनली एंगर्ड द मंकी मोर, लेकिन इस चीज़ से जो बंदर है उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इट बेयर्ड इट्स टीथ एंड स्नैरल्ड फियर्सली एट देम, वो अपने दांत भींच लेता है गुस्से में और उन दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा घूर कर देखता है। द हॉरिफाइड बॉयज न्यू नोट व्हाट टू डू, अब जो डरे हुए लड़के थे उन्हें ये नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। बोथ स्वप्न एंड दीप बिगेन टू शाउट आउट टुगेदर हेल्प हेल्प, दोनों ही स्वप्न और जो दीप हैं वो चिल्लाने लगते हैं मदद के लिए। द मंकी स्टूड अप ऑन इट्स फोर्स, इट टेल्स अप इन द एयर एज इफ ट्राइंग टू वार्न देम ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर, जो बंदर था वो अपने चारों पैरों पे खड़ा हो जाता है, पूँछ हिलाता है और वो उन्हें ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था जो आने वाला खतरा था उससे उनको आगाह कर रहा था। इट्स टीथ एंड क्लोज लुक्ड स्केरी, उसके जो दांत और पंजे थे वो बहुत भयानक दिख रहे थे। टीयर्स रोल डाउन देयर चीक्स एज अ बॉय शाउटेड एंड श्रीक्ड हेल्पलेसली, दोनों बच्चों के गाल से जो आंसू लुढ़क रहे थे। दोनों ही लड़के बहुत घबरा गए थे और डरे हुए थे और बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, यानी उन्हें मदद की ज़रूरत थी। सडनली द ओल्ड लेडी अपीयर्ड राइट बिहाइंड द मंकी विद अ वुडन स्टूल हेल्ड अप इन हर हैंड्स, अचानक से जो बूढ़ी औरत थी वो अपने हाथों में एक स्टूल लेकर बंदर के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। शी येल्ड विद ऑल हर माइट एज शी लिफ्टेड द स्टूल अबव हर हेड, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती हैं और जो स्टूल है उसको ऊपर करती हैं उसके अपने सर से। रेडी टू स्ट्राइक, वो उसको मारने के लिए आती हैं। गो अवे हेयर आई कम फॉर यू यू विग मंकी, वो कहती हैं चले जाओ मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आ रही हूँ और बदमाश बंदर। द मंकी टर्न टुवर्ड्स हर अ बिट कन्फ्यूज एंड स्टार्टल एट रमैया, जो मंकी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसको घूर के देखता है। शी टुक अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड्स एंड चार्ज फॉरवर्ड, वो कुछ स्टेप पीछे लेती हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ती है। एज शी वॉज अबाउट टू थ्रो द स्टूल एट इट द मंकी सेंस सम थ्रेट, वो उसकी तरफ
जो स्टूल है उसको फेंकने वाली थी। जो मंकी है उसको थोड़ी सी अब ये थोड़ा उस धमकी सी डर लगने लगता है। इट इंस्टेंटली जम्प्ड एंड रन अवे। वो तेजी से कूदकर और दौड़ के चला जाता है। दीप एंड स्वप्न वर हडल्ड टुगेदर क्राइंग बिटरली ऑल द वाइल। जो दीप और स्वप्न है वो एक दूसरे से दोनों के एक दूसरे से जुड़कर एक खड़े हुए थे, एक दूसरे को पकड़कर, और बहुत तेज़ी से रो रहे थे। रमैया टर्न टुवर्ड्स देम। रमैया उनकी तरफ मुड़ती है। कम ऑन बॉयज़, आओ बच्चों, डोंट क्राई, कम विद मी। कि आओ लड़कों, डरो मत, रो मत, मेरे साथ आओ। द क्रीपी मंकी वॉन्ट हार्म यू एट ऑल। ये जो मंकी जो चुपके चाप धीरे से रैंग कर तुम्हारी तरफ आया था वो अब नहीं आएगा। दे रैन टू हर एंड क्लच्ड हर हैंड्स टाइटली। वो दोनों उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं और अपने हाथों से उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। रमैया स्पोक इन ए रीअश्योरिंग वॉइस। वो उन्हें एक सांत्वना देने वाली आवाज़ में, भरोसा दिलाने वाली आवाज़ में कहती हैं, बी ब्रेव, बहादुर बनो, यू ऑट टू बी करेजियस, तुम्हें निडर होना चाहिए। एंड पुट अप अ ब्रेव फ्रंट व्हेन फेस्ड विद एनी डेंजर, और जब भी कोई खतरा है उसका सामना बहादुरी से करना चाहिए। कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ। द बॉयज़ हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय देन। लड़कों ने तब तक रोना बंद कर दिया था। बट स्वप्न वॉज स्टिल सॉबिंग सॉफ्टली। लेकिन जो स्वप्न था वो अभी भी सुबक रहा था। शी टुक देम टू हर फ्लैट एंड गेव देम सम वाटर एज वेल एज बिस्किट्स। वो उनके अपने घर ले जाती हैं फ्लैट पर और वहाँ उन्हें पानी देती हैं, साथ में बिस्किट देती हैं। शी सैड एंड मंकी कुड हैव हर्ट यू, देयर बिहेवियर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। वो कहती हैं कि जो बंदर था वो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा सकता था। जो बंदर है उसका जो व्यवहार है उसके बारे में आप कुछ पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। शी सो बी केयरफुल, इसलिए सावधान रहो। आई एम श्योर यू आर ब्रेव चिल्ड्रन, मुझे पूरा भरोसा है तुम बहादुर बच्चे हो। दीप एंड स्वप्न थैंक्ड हर एंड लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। दीप और जो स्वप्न है वो उन्हें धन्यवाद करते हैं, थोड़े समय बाद चले जाते हैं। ऑन देयर वे होम, अपने घर की तरफ, दीप सैड, दीप ने कहा, वी हैव बीन रॉन्ग ऑल अलोंग, कि अब तक हम जो थे वो गलत थे। आई मीन ट्रबलिंग अदर्स फॉर फन, जो दूसरों को हम परेशान करते थे अपने मज़े के लिए, वो सब गलत था। स्वप्न मटर्ड, स्वप्न बुदबुदाता है, विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट हैपेंड टुडे, कि मैं याद रखूँगा हमेशा कि जो आज हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो बगीचे में खेल रहे थे, दे सॉ रमैया कमिंग डाउन द पाथ विद 2 शॉपिंग बैग्स। रमैया 2 शॉपिंग बैग्स के साथ उन आ रही थी। एज शी मूव टुवर्ड्स द लिफ्ट, जैसे वो लिफ्ट की तरफ मुड़ती हैं, द बॉयज़ रैन टू हर, लड़के दौड़कर उनके पास आते हैं। दे सेड एनर्जेटिकली विद बिग स्माइल्स, वो बहुत उत्साह से बड़ी मुस्कान के साथ कहते हैं, हेलो आंटी, ओ हेलो, नाइस टू सी माई ब्रेव बॉयज़ अगेन। वो कहती हैं कि बहादुर लड़कों को देखकर दोबारा अच्छा लगा। स्वप्न एक्सटेंडेड हिज हैंड, स्वप्न अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेट मी कैरी द बैग फॉर यू, कि मैं आपके लिए बैग ले चलता हूँ। दीप ईगरली सेड, दीप भी उत्साह से कहता है, येस आई विल कैरी द अदर बैग प्लीज़, कि मैं आपका दूसरा बैग लेके चलूँगा। रमैया हैंडेड द बैग्स टू देम, रमैया उन्हें दोनों बैग दे देती है। हर बेंट बैग सडनली स्ट्रेटन्ड अप, उनकी जो कमर झुकी हुई थी वो सीधी हो जाती है। एज दो शी वॉज फिल्ड विद रिन्यूड वेगर, क्योंकि वो नए उत्साह से भर जाती हैं। शी गेव अ स्माइल, वो उन्हें मुस्कुरा कर कहती है, श्योर चिल्ड्रन, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, यू विल हैव सम कोल्ड कॉफ़ी एंड बिस्किट्स एट माई प्लेस, कि तुम एक ही शर्त पर, कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर कोल्ड कॉफ़ी और बिस्किट्स लोगे। द लिफ्ट और ओपन, लिफ्ट का जो दरवाज़ा खोल जाता है। एंड दे ऑल वेंट अप चैटरिंग अवे हैप्पीली, और वो सब आपस में हंसते हुए बातें करते हुए चले जाते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद, नेबर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स नेवर हैड एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट एज फार एज स्वप्न एंड दीप वर कंसर्न। उनके पेरेंट्स, पड़ोसी, माँ बाप, बच्चे जो थे, दीप और स्वप्न, उनके जो स्कूल के टीचर्स थे, अध्यापक थे, उनके जो माँ बाप थे, और जो उनके पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उन सभी को अब उनसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। So I have explained all the chapter in Hindi. I hope you will like this video and this video will help you. Thank you.